Hello student, today I will discuss next lecture of structure of atom. आज का टॉपिक है हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम. Students, attempt have been made to overcome Bohr atomic model. These are based on following two concepts. First, dual behavior of matter, जिसको हम बोलेंगे दे ब्रॉगली कॉन्सेप्ट. सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ओके, ये पूरा हमारा बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है. क्वांटम मींस हम स्मॉल पार्टिकल पर जब स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम के अंदर उसको स्टडी करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. ओके, द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस which is based on टू कॉन्सेप्ट, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर जिसे हम बोलेंगे दे ब्रॉगली कॉन्सेप्ट. सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे सबसे पहले, ये पहला स्टडी करने वाले हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, या कह सकते हो इसे आप दे ब्रॉगली कॉन्सेप्ट. दे ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा. दे ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या डस्ट पार्टिकल्स, वो किसकी तरह, पार्टिकल की तरह तो बिहेव करते ही हैं, उनका नेचर वेव की तरह भी होता है. क्या होता है, वेव की तरह. इसीलिए डुअल वर्ड आया है. मैटर जो है डुअल बिहेवियर रखते हैं, लेकिन जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, नेचर डुअल होता है, वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं. तो यहाँ पे दे ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट क्या था, दे ब्रॉगली सजेस्ट दैट मूविंग स्मॉल पार्टिकल. यहाँ पे देख सकते हो दे ब्रॉगली सजेस्ट दैट मूविंग small particle such as electron, proton, dust particle, a small ball, etc. Okay, have the properties of wave, have the properties of wave. ओके, दे ब्रॉगली ने बताया कि स्मॉल पार्टिकल जितने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, डस्ट पार्टिकल, ये पार्टिकल की तरह तो बिहेव कर रहे हैं और ये अपने पास वेव की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं. ठीक है, तो ये आपका दे ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मूविंग पार्टिकल में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ठीक है, जो वेव है, अगर इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव है या किसी भी पार्टिकल का, तो वहाँ वेव है तो वेवलेंथ भी होगी. ओके, तो वेवलेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू बी कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल. तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, ये दे ब्रॉगली का इक्वेशन था. ओके, वी नो दैट हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू एम. ओके, मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल मोमेंटम. यहाँ पे देखिए, पुटिंग द वैल्यू P इन अबव इक्वेशन हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी. ओके, इसे हम मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, या मैं मान लो इसे 2 मान लो, इसको मान लो क्या, इक्वेशन 1. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए वेयर लैम्डा इज इक्वल टू क्या है आपका, ये वेवलेंथ है.
एच प्लैंक कांस्टेंट, यम क्या है आपका, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, वी क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, किसी स्मॉल पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है, या कह सकते हो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट एंड वेवलेंथ। ये इनका इक्वेशन था दे ब्रागली का। ठीक है, ये दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फोटॉन, ये फोटॉन के लिए भी वैलिड था। ठीक है, तो फोटॉन के लिए क्या होगा आपका, ये जो v है ये वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन। m क्या हो जाएगा, यहाँ मास ऑफ पार्टिकल है तो ये मास ऑफ फोटॉन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे p क्या है, p की बात करें तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, p क्या है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्वांटम लेवल की बात है, ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें बहुत ही स्मॉल पार्टिकल को स्टडी किया जाता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल। क्लियर है, तो आगे देखते हैं। फोटॉन के बारे में आपको पता है, फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, सनलाइट से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो रेडिएशंस आती है, उनको हमने क्या बोला था, फोटॉन नाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, डुअल नेचर रेडिएशन का क्या था, आपको अभी अभी पता चला है कि जो है लाइट रेडिएशन पॉसेज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। जो लाइट होती है वो वेव नेचर की भी होती है और पार्टिकल नेचर की भी तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन, टू कैलकुलेट द, ये दे ब्रागली का इक्वेशन है, याद रखिएगा। अब हम टू कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन, कैसे हम मास ऑफ फोटॉन को कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू, मीन्स हमने इसे डिनोट कर लिया एच न्यू, इक्वेशन नंबर 1। फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये मास ऑफ, ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात है। ठीक है, मैंने बोला कि जो लाइट होती है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है, उसी को हम बोलेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की बात आते ही फोटॉन की बात आती है, तो इन फोटॉन का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको इस इक्वेशन के सहारे प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे कि E इज इक्वल टू एच न्यू है, इक्वल टू एम सी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर हुआ, यहाँ पे देख लो आपका क्या हो जाएगा, एच न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू को राइट कर सकते हो सी अपॉन लेमडा, या यहाँ से आप इक्वेशन एक निकाल ही सकते हो, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ओके, एक तो ये फॉर्मूला है निकालने का, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू बिलो दैट हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा हम जानते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इंटू सी अपॉन लेमडा, और ऑलरेडी सी स्क्वायर है ही, सी कैंसिल हो गया, फॉर्मूला आ गया एच अपॉन सी लेमडा एम। ठीक है, देख लीजिए इसको,
ये क्या हो गया आपका m इज इक्वल टू एच अपान सी लेम्डा। इसको नाम दे सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या है 4 है। तो यहाँ पे देख लो एक एक्सप्रेशन 3 एंड 4 में बी यूज टू कैलकुलेट मास ऑफ फोटॉन। ओके, इक्वेशन 3 और 4 का यूज करके आप मास ऑफ फोटॉन कैलकुलेट कर सकते हो। इक्वेशन 3 एंड 4 आर यूज्ड टू कैलकुलेट मास ऑफ फोटॉन। अगर आप फोटॉन के मास को कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, जो लाइट आ रही है उसकी वेलोसिटी है c। ठीक है भैया, c इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। क्लियर है? यहां से हम मास ऑफ मैटर पार्टिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ मैटर पार्टिकल, तो लाइट का मास है, फोटॉन का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर कोई मैटर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोटा मैटर है स्मॉल, तो उसका कैसे मास कैलकुलेट करेंगे। ये सी जी किसकी जगह पे रिप्लेस होगा, सी वी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। सी किससे रिप्लेस हो जाएगा, स्मॉल वी के साथ रिप्लेस होगा। तो हम किसी मैटर पार्टिकल के मास को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सी रिप्लेस्ड बाई वी, ठीक है, देन कैलकुलेट टू मास ऑफ मैटर पार्टिकल। ओके, अब हेडिंग लगा लीजिए आप, डेरिवेशन ऑफ दे ब्रागली इक्वेशन। तो ऐसे डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाता, बट अगर पूछ लिया तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ दे ब्रागली इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ दे ब्रागली इक्वेशन। दे ब्रागली इक्वेशन को हम कैसे डेरिवेट करेंगे, इस चीज को हम यहाँ देख लेते हैं। डायरेक्ट तो हम जान लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान टी, देन हाउ टू डेराइव डेरिवेशन ऑफ दे ब्रागली इक्वेशन, हाउ टू डेराइव दे ब्रागली इक्वेशन। ओके, देखते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, हम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। अभी आपने देखा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एम सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ न्यू की जगह पे लिख सकता हूँ सी अपान लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, सी से सी क्या है, मर गया, एच अपान लेमडा इज इक्वल टू एम सी। ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इसे हम पलट दें अगर तो हो जाएगा एच अपान लेमडा इज इक्वल टू एम। तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे कर सकते हैं लेमडा अपान एच इज इक्वल टू 1 अपान एम सी। तो यहाँ पे आगे देखते हैं लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान एम सी। ओके, एच अपान एम सी। सी तो क्या था हमारा, सी वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन। वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन है, जब आप मैटर पार्टिकल की बात करेंगे, दे ब्रागली इक्वेशन की बात करेंगे, सी को रिप्लेस कर देंगे किससे, सी रिप्लेस बाई स्मॉल वी। सी रिप्लेस बाई स्मॉल वी, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी। ओके, यहाँ पे क्या था, ये वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन शो कर रहा था, जो लाइट आ रही थी। और यहाँ पे अभी मैटर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वेवलेंथ निकालना है, तो आप इसको यूज करेंगे एच अपान एम। ठीक है, ये आपका दे ब्रागली इक्वेशन है, ये आपका ये प्रूफ हुआ। दिस इज दे ब्रागली इक्वेशन, दे ब्रागली
इक्वेशन। ओके, नोट कर लीजिए इसको। इसे हम कह सकते हैं मास ऑफ पार्टिकल। यम क्या है हमारा? मास ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे यम क्या था? मास ऑफ फोटॉन। जब आप पार्टिकल की बात करेंगे, ये मास ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, ये भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब हम जानते हैं यम भी किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है। इक्वेशन को रिप्लेस कर लेंगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपान। मतलब दे ब्रागली ने बताया कि जो आपका स्मॉल पार्टिकल है वो वेव नेचर की तरह भी बिहेव करता है। तो बहुत स्मॉल होते हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो बात पहले ही डिक्लेयर मैक्सवेल ने ही कर दी थी, ठीक है, कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो दे ब्रागली ने उसी में यहाँ पे इक्वेशन बताया है कि वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, स्मॉल पार्टिकल। हेडिंग लगा लो। नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ बोहर पास्टुलेट फ्रॉम दे ब्रागली इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ बोहर पास्टुलेट, डेरिवेशन ऑफ बोहर पास्टुलेट फ्रॉम दे ब्रागली इक्वेशन। दे ब्रागली इक्वेशन, बोहर का एक पास्टुलेट था, उसको हम डेराइव करेंगे दे ब्रागली इक्वेशन के थ्रू, आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल बात है। दे ब्रागली ने बताया कि समझो ये आपका एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के अराउंड क्या चक्कर लगा रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, बोहर ने बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं लाइक पार्टिकल की तरह। लेकिन जब दे ब्रागली आए, उन्होंने कहा कि भैया पार्टिकल की तरह भी मूव करते हैं और ये वेव नेचर भी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक फेज में है यहाँ पे, क्रेस्ट और ट्रफ में जो है ये पूरी तरह से इनका मूवमेंट हो रहा है। ये ऑर्बिट में क्या हो रहा है? वेव की तरह मूवमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किसकी हाइपोथेसिस थी? दे ब्रागली की हाइपोथेसिस थी। ठीक है, यहाँ एक दूसरा भी हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो एक फेज में है, और जो फेज में नहीं है वो केस हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, वो भी केस यहाँ पे दोनों आपको समझने को मिलेगा। नहीं तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दे ब्रागली ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव मोशन कर रहे हैं, वेव की तरह सर्कुलर ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो सरकमफेरेंस ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होती है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होती है? वेवलेंथ होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 पाई, ये किसके अकॉर्डिंग? दे ब्रागली के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं 2 पाई r इज इक्वल टू एन लेमडा। 2 पाई r इज इक्वल टू एन लेमडा। सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट एन लेमडा। लेमडा क्या है हमारा? ये वेवलेंथ है। इसको लिख सकते हैं हम लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 पाई r अपान एन। 2 पाई r अपान एन, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका? 1 हो गया। फिर आगे देखते हैं, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, लैम्डा इज द इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, r इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। क्लियर हुआ? यहाँ पे हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू दे ब्रागली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान यम। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान यम भी, तो यहाँ पे ध्यान देंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान यम भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कंपेयर करा देंगे। इक्वेशन नंबर इसको ले लेते हैं 2, इसको 1। तो यहाँ पे कंपेयर कराएं, एच अपान यम भी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान एन हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
एम वी आर इंटू 2 पाई इक्वल टू एन एच, ठीक है, हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। ओके, ये आपको याद है बोहर ने बताया था एम वी आर जो है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल अपान एच अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एम वी आर इक्वल टू क्वेश्चन नंबर, इसको हम क्या ले लेते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे इट इज द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। ये किसका पोस्टुलेट है? बोहर एटॉमिक थियरी। बोहर एटॉमिक थियरी का पोस्टुलेट है ये। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 3। एच की वैल्यू हम किस में पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 3। तो क्या मिल जाएगा? पुट दिस वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू, यहाँ तक अगर हम देखना चाहिए एच क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू एम वी लेमडा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 3 तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये आ जाएगा आपका एम वी आर इज इक्वल टू एन अपान 2 पाई इंटू एच क्या है आपका? एम वी लेमडा। एम वी लेमडा, एम वी से एम वी कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका? आर इज इक्वल टू एन लेमडा अपान 2 पाई। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर या एन लेमडा इज इक्वल टू, एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो आप बोल दीजिए यहाँ पे इफ द वेवलेंथ इज नॉट इन फेज, अगर वेवलेंथ एक फेज में है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ फेज में नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। अगर वेवलेंथ फेज में है एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। The circumference of orbit integral multiple of de Broglie wavelength of moving electron in that orbit if the wave motion is not in phase। अगर ये वेव मोशन अगर एक फेज में नहीं है, मतलब कुछ इस तरीके से है वेव मोशन, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये है, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, अगर कुछ इस तरीके से है ऐसे, ये एक फेज में नहीं है, ठीक है, क्रेस्ट और सिर्फ यहाँ पे ब्रेक हो जा रही है, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इफ द वेव मोशन इज नॉट इन फेज द सर्कमफेरेंस इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक। धन्यवाद।